नमस्कार गाइस, मैं हूं आपका दोस्त पलाश और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे भयानक 5 मूवी के बारे में। नंबर 5 पे मैं 1920 के अलावा किसी दूसरे मूवी का नाम नहीं ले सकता। 2008 में रिलीज हुई विक्रम भट्ट की ये मूवी बहुत डरावनी थी। लीड रोल में राजनीश दुग्गल और अधा शर्मा बहुत अच्छे काम किए थे। इस मूवी में इंद्रनील सेनगुप्ता भी है एक स्पेशल रोल में। स्टोरी में नई शादी हुई पति पत्नी एक पुराने महल जैसी घर में रहने आते हैं। पुनर्जन्म, आत्मा, महल जैसी डरावनी बांग्लो, एक युवती की आत्म बलिदान की कहानी, एक पति की अपने पत्नी के प्रति प्यार, धर्म की डर, धर्म ना मानने वाली प्यार और प्रेतात्मा की मायाजाल, ये सब कुछ अगर विक्रम भट्ट के हाथ में आए तो मूवी कैसा हो सकता है, ये आप खुद ही सोच लीजिए। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। ये मूवी 2008 की बहुत ही डरावनी मूवी में से एक है। अब और कोई मजाक नहीं, क्योंकि मैं अब आपको जिस एड्रेस पे लेके जाने वाला हूं वो सच में बहुत खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 13B की। विक्रम कुमार की यह फिल्म सच में आपको बहुत डरा सकती है और लीड रोल में अगर आर माधवन और नीतू चंद्रा जैसे एक्टर एक्ट्रेस हो तो बात कुछ और ही है। 13 नंबर को ऐसे भी अशुभ माना जाता है और अगर सोचिए आपको रहने के लिए उसी मंजिल पे कोई फ्लैट मिले तो कुछ नहीं होगा, पर सिनेमा में बहुत कुछ हुआ है। एक टीवी और उसकी एक टीवी शो के ऊपर यह फिल्म आधारित है। उस टीवी शो में जो भी होता है रियल लाइफ में भी वही घटना घट रही होती है। क्यों ये सब हो रहा है, कौन है इसके पीछे, इसको लेके ये सिनेमा बनाया गया है। और एंडिंग माने आप अगर क्लाइमैक्स के बारे में बात करो तो वो शायद सबसे डरावनी है। अगर ये मूवी आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख सकते हैं। आज के जमाने में टीवी और मोबाइल हम सबको मंत्रमुग्ध करके रखे हैं। ये तो एक फिलोसॉफी की बात है, पर ये मूवी सच में आपको अंदर से बहुत डरा के जाएगी। देखना ना भूले। 3 नंबर पे जिस मूवी को लेके हम बात करेंगे उसकी एक अलग ही पहचान है। नाम सुन के ही आप उसके डर को महसूस कर पाएंगे, और वो नाम और कोई नहीं, वो है भूत। भूत राम गोपाल वर्मा की और एक भयानक सृष्टि में से है। इस सिनेमा के बारे में ज्यादा बोलने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि स्टार कास्ट में अगर अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, रेखा, नाना पाटेकर, फरदीन खान, विक्टर बैनर्जी और सीमा विश्वास जैसे एक्टर एक्ट्रेस हो तो वो सिनेमा कैसा होगा ये मुझे बताने की कोई जरूरत है नहीं। राम गोपाल वर्मा का एक के बाद एक हॉरर हिट में से भूत आपको सच में अंदर से डरा के जाएगी।
सिनेमा में विशाल और स्वाति एक नए अपार्टमेंट में रहने आते हैं, क्योंकि वो अपार्टमेंट कुछ ज्यादा ही सस्ती थी। और बाद में विशाल को पता चलती है उस अपार्टमेंट में इससे पहले रहने वाली एक लड़की खुदकुशी कर ली थी, और उस बिल्डिंग का वॉचमैन का नजर भी खराब था। कुछ दिन के बाद से स्वाति की अजीब बर्ताव विशाल को बहुत डरा देती है। स्वाति बिल्डिंग की वॉचमैन को खून भी कर देती है। डर के मारे विशाल एक प्रेत तत्वविद मीडियम उसको बुला के लेके आते हैं। बाद में पता चलता है स्वाति उस आत्मा के वश में है जो इससे पहले उस अपार्टमेंट में रहती थी, और वो आत्मा बताता है कि उसका खून हुआ था। वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। उस लड़की के माँ और मीडियम रेखा कैसे उस आत्मा की ख्वाहिश पूरी करके खूनी दरिंदे को पकड़ते हैं, इसी को लेके ये सिनेमा का स्टोरी है। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए ये मूवी। अब बारी है डरावनी मूवी नंबर 2 की। हमारे लिस्ट में सेकंड डरावनी मूवी है राज। विक्रम वाट की ये मूवी देखे नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, और अभी भी अकेले देखो तो ये मूवी आपकी गर्दन के रोंगटे खड़े कर देंगे। 2002 में ये मूवी रिलीज हुआ था, और तब से लेके आज तक डर की सिनेमा की हर लिस्ट में राज का नाम जरूर लिया जाता है। पर सिर्फ स्टोरी और सिनेमाटोग्राफी ही नहीं, इस मूवी का कास्टिंग देखने लायक है। जैसे बिपाशा बासु, डीना मौर्य, आशुतोष राणा, मालिनी शर्मा, इन जैसे हाई लेवल एक्टर्स को लेके अगर मूवी किया जाएगा तो उस मूवी का स्टोरी तो सच में बदल जाएगा ही पर्दे पे। अब अगर उसी सिनेमा के बैकग्राउंड सॉन्ग पे अलका याग्निक, उदित नारायण या फिर अभिजीत भट्टाचार्य जी गाएंगे तो एक से एक गाना हिट तो होगा ही। हाँ दोस्तों, राज का हर एक गाना एक से एक हिट सॉन्ग है जो आज भी हम सब गुनगुनाते हैं। मूवी शुरू होते ही देखा जाता है एक लड़की कॉलेज ट्रिप पे ऊटी आके मर जाती है, और प्रोफेसर स्वरूप उस घटना में एक आत्मा की उपस्थिति महसूस करता है। इसके बाद संजना यानी बिपाशा बासु और आदित्य यानी डीना मौर्य ऊटी के एक बांग्लो पे रहने आते हैं। फिर संजना को यहाँ पर अजीब अजीब आवाज सुनाई देना और उसके साथ अजीब अजीब घटना घटते हुए दिखता है। संजना अपनी सहेली के साथ प्रोफेसर स्वरूप के पास पहुंचता है। फिर प्रोफेसर बांग्लो में आके एक आत्मा की उपस्थिति के बारे में निश्चित होके वो आत्मा क्यों संजना के साथ ऐसी अजीब बर्ताव कर रहे हैं उसका कारण जानने की कोशिश में लग जाता है। और घटनाक्रम संजना की पति को यानी आदित्य को उस आत्मा से कैसे बचाया जाता है उसी को लेके ये कहानी अभी तक पर्दे पे जिंदा है। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए ये मूवी। एक बहुत ही अच्छी और बहुत डरावनी मूवी है राज। इस लिस्ट की नंबर 1 पे हम बात करेंगे रात की।
राम गोपाल वर्मा की ये मूवी आपको अच्छी लग सकती है, क्योंकि इस मूवी का स्टोरी और कास्टिंग बहुत ही अच्छी थी। रात अगर आप अकेले रात के समय पे देखते हैं तो आपको लग सकता है कि बाथरूम का नल अभी तक खुला हुआ है, या फिर बाहर किसी का चलने का आवाज भी आ सकती है आपको। इस मूवी में ओम पुरी, जया माथुर, रवेथी, तेज सप्रू, आकाश खुराना जैसे बेहतरीन कलाकार थे, जो कि अपनी एक्टिंग के जरिए इस कहानी को सच में बदल दिए थे। ये मूवी 1992 की है, तो उस समय का सबसे भयानक मूवी माना जाता था रात को। मूवी पे देखा जाता है शर्मा फैमिली उनके पुरानी घर को छोड़ एक नया हवेली लेते हैं और यहाँ से सिनेमा शुरू होती है। उस नए घर में अजीब अजीब घटना घटने लगती है और आहिस्ते आहिस्ते सबको लगता है कि उस घर में कुछ है। फिर शर्मा फैमिली की बेटी मीनी पॉजेस्ड हो जाती है, यानी उसको एक आत्मा अपने वश में कर लेती है और फिर उस आत्मा से मिनी को मुक्त करने के लिए क्या क्या किया जाता है उसको लेके ये सिनेमा है। तो गाइस, अगर आपको महसूस करनी है 90s की वो यादगार रोमांच, तो देखना ना भूले रात। तो दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताएं इनमें से कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है, और अगर आपके मन में इससे भी भयानक कोई और मूवी का नाम है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।